आप खुदा को पाने की और प्राप्त करने की, देखने की बात कर रहे हो, जबकि इस्लाम धर्म में तो खुदा को बेचून बोला गया। तो ये किस आधार पे बोला गया है? तो खुदा को कुरान शरीफ में बेचून नहीं बताया गया है। ये तो हमारे जो मौलवी साहब है, जो काजी साहब है, उन्होंने हमें ये बताया कि खुदा निराकार है या बेजून है। खुदा ने तो कुरान शरीफ को बोलने वाला खुदा तो ये कह रहा है कि वह खुदा जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। तो खुदा निराकार हुआ कहाँ? खुदा तो सब कुछ बनाकर 6 दिन में 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उस जन्नत में जाके बैठ गया। तो खुदा निराकार कहाँ है? और दूसरा ये है कि इनके पास में वो भक्ति विधि है ही नहीं। इनको भक्ति विधि है ही नहीं कि जो ये खुदा को देख सके। इन्होंने जो साधना, इन्होंने अपने साधना जो चला रखी है, पूजा करने का तरीका जो बना रखा है, केवल मैं मुस्लिम धर्म के बारे में नहीं बता रहा, मैं जितने भी धर्म हैं, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी खुदा को, भगवान को या ईश्वर को निराकार मानते हैं। इनका रीजन ये है कि इनको वो बाखबर नहीं मिला, ना इनको वो तत्वदर्शी संत मिला जो ये बता सके कि खुदा साकार है, ना इनके पास वो भक्ति विधि जो ये बता सके कि खुदा साकार है। ये जब इनके पास में ये भक्ति विधि नहीं थी, तो इनसे जब पूछा गया कि भाई खुदा साकार है या निराकार है, तो इन्होंने अपने ही मन के विचार बता दिए कि खुदा निराकार है, क्योंकि इनको वो चीज नहीं मिली तो इनके लिए वो निराकार है। और आज बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने सभी वेदों, सभी शास्त्रों का रिफरेंस देके उस कबीर खुदा को साकार साबित कर दिया। तो ये कह रहे कि खुदा फिर भी निराकार है। तो इन्होंने तो जी यही कहा रखे है कि जो कुछ कहेंगे कहेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। वास्तव में कबीर जो है खुदा साकार है। सर, एक प्रकरण और आता है कि वहाँ पे जिंदा महात्मा की बात आ रही है कुरान में कि आप उस जिंदा पर भरोसा रखो। तो ये जिंदा महात्मा, जिंदा कौन थे जो मोहम्मद जी को मिले थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्यारे पैगंबर नबी थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाया, उनके बारे में एक वाक्य आता है कि मोहम्मद साहब को वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले। अब ये वाक्य क्या है? ये वाक्य ये है कि जब मोहम्मद साहब जो थे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, या मोहम्मद साहब जो थे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तो क्या हुआ था कि एक मुसलमान जो था अपने बकरे बच्चों के साथ में जा रहा था, तो एक तगड़े बकरे ने एक नॉर्मल बकरे को आपस में लड़ाई हो गई, जिसकी कारण से नॉर्मल बकरा जो है वहीं इंतकाल को प्राप्त हो गया। तो वो मुसलमान रोने लग गया था। जब वो मुसलमान रोने लग गया था, तो मोहम्मद साहब वहां बैठ के जो साधना कर रहे थे उठ के आए और बोले कि मुसलमान होके रोता है। तो उन्होंने उस बकरे के पीठ पे हाथ थपथपाया और उस बकरे को जिंदा कर दिया। ये वाक्य जब स्टार्ट हुआ था तो सभी उस बकरे चराने वाले ने सभी को सूचित कर दिया कि मोहम्मद साहब ने जो है मेरे मरे हुए बकरे को जिंदा कर दिया। तो कोई भी बंदा उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था। तो एक दिन मुकर्रर किया गया। उस दिन मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि मैं एक गाय को काटूंगा और उसको दोबारा जिंदा करूंगा। तो वहां हजारों की संख्या के अंदर लोग बाग इकट्ठे हो गए थे इस वाक्य को देखने, इस नज़ारे को देखने के लिए। तब वहां जब वो आए थे तो मोहम्मद साहब ने वो काट तो दी थी, वो कट तो गई थी, पर वो जिंदा नहीं कर पाए। तब मोहम्मद साहब ने उस अल्लाह कबीर को याद किया था। ये वाक्य सभी मुसलमान भाइयों को यदि नहीं पता तो मोहम्मद साहब की जीवनी में पढ़ें और देखें वास्तव में हुआ क्या था। तो जब वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, उनको वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, केवल मोहम्मद साहब को दिखाई दे रहे थे और किसी को दिखाई नहीं थे। इसलिए बार बार कुरान शरीफ के अंदर ये जिक्र आता है, कलाम पाक की बहुत सी आयतों के अंदर ये जिक्र आता है कि यह पैगंबर उस जिंदा महात्मा के ऊपर विश्वास कर, वो जिंदा महात्मा के ऊपर विश्वास कर। तो वो जिंदा महात्मा वो कबीर खुदा थे जिन्होंने आके मोहम्मद साहब की गाय को जिंदा किया और मोहम्मद साहब को बोला कि भक्ति करो, खुदा की इबादत करो। फिर भी मोहम्मद साहब किसी कारणवश नहीं माने और उसकी भक्ति से वंचित रह गए। एक बात और है कि तौरेत, इंजील, जबूर जो किताब है, जो इस्मानी किताब है, जो कुरान शरीफ से पहले नाजिल हुई है, उनका रूपांतर बाइबल है, जिसमें बोला गया है कि उस परमेश्वर ने, उस ईश्वरीय शक्ति ने, उस परवरदिगार ने 6 दिन में सृष्टि, पहले दिन में ये बनाया, दूसरे दिन में ये बनाया, ऐसे ऐसे करके 6 दिन में उसने सभी सृष्टि को रचना करी और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। बट आगे चल के बहुत सी किताबों के अंदर, कुरान शरीफ के अंदर या अपनी बाइबल के अंदर या तौरेत, इंजील, जबूर के अंदर भी कहीं भी मांस खाने का प्रावधान बोला गया है, तो वो उस खुदा का आदेश नहीं है। उस खुदा ने तो 6 दिन में सृष्टि को रचा, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा।
उसका खुदा का आदेश नहीं है। मिसाल के तौर पर यदि एक बाप एक मकान को 6 दिन में बना रहा है, उसकी सारी चीज करके, और 7वें दिन उसकी चाबी अपने बेटे को देके चला जाए और आगे चल के उसका बेटा उस मकान के नक्शे को चेंज कर दे और उसका ही प्रावधान उसके बाप को दिया जाए, या उसका जो नक्शा चेंज करा उसका जिम्मा उसके पिताजी को दिया जाए, तो ये गलत है। ये आगे चल के ये शैतान का लोग था, शैतान ने ये चीजें मांगी थी, तो शैतान को सारी चीजें सुख सुविधा देने के बाद वो कबीर परमेश्वर, वो कबीर खुदा अपने उस जन्नत में जाके विराजमान हो गए। और उसके बाद में आगे चल के अगर किसी भी किताब के अंदर या किसी भी ग्रंथ के अंदर मांस खाने का प्रावधान है तो वो शैतान का है, ना कि कबीर खुदा का है। उस सच्चे खुदा ने केवल हमें फल खाने के लिए बोला है और हरी सब्जियां खाने के लिए बोला, इसके अलावा उस सच्चे खुदा ने कुछ नहीं बोला। बल्कि ये जो आगे चल के उन्होंने इस जहान को शैतान को दे के, क्योंकि सबको पता है, जितने भी मुसलमान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब जानते हैं कि हम अपनी गलती की वजह से इस लोक में आए और ये शैतानी लोक है। उसके बारे में बाखबर संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं और उनसे आइए। और लाखों मुसलमान जो है हमारे वीडियो को देख के, हमारे चैनलों को देख के, हमारे जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनकर लाखों मुसलमान जो है, केवल हिंदुस्तान के नहीं अदर कंट्रियों के मुसलमान भी बुक मंगवा रहे हैं। उन बुकों को पढ़ के बाखबर संत रामपाल जी की शरण में आ रहे हैं और लाखों जो करोड़ों कष्टों से दुखी थे उन कष्टों का निवारण बाखबर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके उनके हो रहे हैं। और आप इंटरव्यू भी देख रहे हो, तो मेरी जितने भी वीडियो को देख रहे भाई और बहनों से ये अपील है, गुजारिश है, प्रार्थना है, नरम निवेदन है कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे बाखबर संत रामपाल जी महाराज की बुकें हैं उनको मंगवाओ, जो सभी सदग्रंथों से प्रमाणित है। उन बुकों को पढ़ो और एक सच्चे और अच्छे की पहचान, अच्छे और गलत की पहचान करो और सच्चे खुदा की इबादत करो, ताकि आपके घर में भी वो सारी सुख सुविधा हो जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज की शरण में रह के जितने भी अनुयायी बाखबर संत रामपाल जी महाराज के हैं वो सारी सुख सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, जो एक कबीर खुदा ही दे सकता है। इसके अलावा कोई शैतान नहीं दे सकता। मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश है। डॉक्टर शहजाद खान जी, आज हमारे साथ आपकी मुलाकात हुई, आपने इस्लाम धर्म की बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर किया। अब हम अंतिम पड़ाव में चलते हैं और आप हमारे दर्शकों को कुछ अपना सुझाव और अपना मशवरा देना चाहते हैं तो आप दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आपके चैनल पर आया और मैं चैनल के माध्यम से जितने भी इंसानियत, इंसान और मानव समाज के आदमी, प्रार्थना ये करना चाहता हूँ कि केवल जो एक मुस्लिम धर्म की बात नहीं है, ईसाई धर्म, पवित्र हिंदू धर्म और सिख धर्म, ये चारों प्रकार के जो धर्म है, इन चारों प्रकार के धर्म में जो साधना हो रही है उन साधना से मोक्ष नहीं है। अगर यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, आप बाखबर उस तत्वदर्शी संत, उस ईश्वरीय शक्ति, उस पैगंबर, उस रहनुमा, उस खुदा के भेजे हुए अवतार की पहचान करके बाखबर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करके उस कबीर खुदा की, कबीर परमेश्वर की, परम पुरुष परमेश्वर की इबादत करो, तभी आपका मोक्ष संभव है। और मोक्ष 100% आपका मोक्ष होगा। और जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज आपको बताते हैं नियम, उस नियम को फॉलो करो तो आपके घर में भी बरकत होगी, आपकी रोजगार में भी बरकत होगी और आपके जिंदगी में जो भी दुख है वो भी ठीक होगा। अगर आप उस बाखबर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलकर उस कबीर खुदा की, कबीर परमेश्वर की इबादत करोगे तो आपका कल्याण होगा। तो दर्शकों, आज आपने पूरा प्रोग्राम देखा इस्लाम धर्म की सच्चाई, जिसमें हमने अहम बिंदुओं पर बात की, जैसे कि पुनर्जन्म नहीं होता है या अल्लाह बेचून है, मोहम्मद जी मांस नहीं खाते थे। तो जिस तरह की इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में जो गलत धारणाएं बनी हुई उन सबको हमने उजागर किया, उस पाखंडवाद का हमने खुलासा किया। हम ऐसे ही प्रोग्राम करते हैं और एपिसोड लेके आते हैं, इसमें हम सभी धर्मों की सच्चाई बताते हैं। दूसरा, हमारा ये कोई मकसद नहीं है किसी की हम धार्मिक भावनाओं को भड़काएं या किसी की भावनाओं को आहत करें। हम लोगों को सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करने का काम करते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है इस्लाम धर्म से रिलेटेड तो आप यूट्यूब पर जाकर संत रामपाल जी VS डॉक्टर जाकिर नाइक सर्च करके फुल डिबेट्स देख सकते हैं। वहाँ पे संत रामपाल जी और डॉक्टर जाकिर नाइक की 6 पार्ट्स में डिबेट हैं। अगर कुछ और भी जानकारी आपको अपने रीजन से रिलेटेड लेनी है तो संत रामपाल जी महाराज जी की वेबसाइट www.jagatgururampalji.org पे जाकर विजिट कर सकते हैं। और हर रिलीजन से, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म या जो इस्लाम है, सभी से रिलेटेड वहाँ पे इंफॉर्मेशन आप वो भी देख सकते हैं।
तो आपने आज हमारे साथ पूरा प्रोग्राम देखा, तो ऐसे ही हम आपके साथ आगे भी प्रोग्राम लेके आते रहेंगे। आप हमेशा जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं।